हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछला वीडियो हमारा लेक्चर 1 था जिसमें हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के कुछ छोटे से पॉइंट को क्लियर किया था, तो आज लेक्चर 2 है तो जिसमें हम बेसिक से थोड़ी से एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें हम और टॉपिक्स को ऐड किया है जिससे कि आपको ये बेटर समझ में आए कि स्टॉक मार्केट का जो एक फंक्शन है वो वर्क कैसे करता है। मैं बेस इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कल को किसी को समझाना हो मार्केट के बारे में तो आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, बिकॉज आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये वीडियो बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पीडीएफ के थ्रू मैं समझाऊंगा तो आपको चीज़ें हैं जो बारीकी से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, ये पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे लेके आपको हम चलते हैं और चीज़ें और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको एक नोट्स दिख रहा है, तो इसका पहले आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बाद में नोट्स बुक लिखने में आसानी हो। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेविंग के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज सेविंग? तो आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों कि हम अपने जो भी एक्सपेंसेस है, आपके जो भी खर्चे हैं, उनमें से कुछ पैसे को हम सेव करते हैं ताकि वो आने वाली फ्यूचर में हमारे साथ जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं और उनके लिए हम रेडी रहें, ताकि वहाँ पे अगर हमें पैसे की इमरजेंसी पड़े तो हमें ना तो रिलेटिव्स ना तो बैंक से लोन लेने पड़े। यही मेरी सेविंग वहाँ पे काम आए। तो सेविंग हम इसीलिए करते हैं, अपने आप सिक्योर करने के लिए करते हैं कि हाँ, आगे अगर कुछ भी इमरजेंसी आए तो हमारे पास सेविंग है, हम उससे इवेंट से निपट सकते हैं, कोई भी कंडीशन या फिर टर्म्स हो उस टाइम पे। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का सेविंग का ही एक दूसरा भाई है, जहाँ पे आप जो पैसे सेव करते हो उस पैसे को कहीं आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ लेने में इन्वेस्ट करते हो, चाहे गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप उनका शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर लेते हो, या फिर म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो भी आपको बेटर लगता है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, ताकि आपका जो सेविंग है वो आगे ग्रो करता रहे दोस्तों, ना कि एक इनिशियल स्टेज पे अटका रहे, वो ग्रो करता रहे। तो एक रिस्क बेस पे आप काम करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की कोशिश करते हो ताकि हमारा जो भी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो और वो हमें पैसे से पैसा बना के दे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स के बारे में। तो मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, मतलब आप उस कंपनी के 20 के मालिक हो चुके हैं और आपका भी कंपनी में एक ओनरशिप है। तो आपने अगर अभी तक किसी भी कंपनी का शेयर बाय किया है तो उस कंपनी में आप वर्ड से जाइए और कह दीजिए मैं आपकी कंपनी में इतना शेयर बाय किया हूँ, तो आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी इज्जत एक ऑनर को मिलती है। राइट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के राइट्स भी होते हैं, जैसे कुछ भी अगर आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, कुछ भी मान लीजिए हिंदी वर्ड में अगर बोल तो झोल-झाल हो गया कुछ भी, तो आप कुछ भी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं उस कंपनी का। तो ये सब शेयर होल्डर्स के राइट हैं, यहाँ पे डेफिनेशन है और आप इन डेप्थ में आप रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लू चिप कंपनीज़। तो ब्लू चिप कंपनीज़ क्या होती हैं? जो भी टॉप कंपनीज़ होती हैं इंडिया की, मतलब सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है वो आगे हम जानेंगे। तो जितना सबसे ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी आती है ब्लू चिप कंपनीज़ उसको कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, टीसीएस हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो ये सारी कंपनी जो हैं वो ब्लू चिप कंपनी है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? देखिए 3 कैटेगरी में इसको बाँटा गया है मार्केट को। एक होता है स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक होता है मिड कैप कंपनी, एक होता है लार्ज कैप कंपनी। जैसे स्मॉल कैप कंपनीज हो गया, मिड कैप कंपनीज हो गया, लार्ज कैप हो गया। तो स्मॉल कैप कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती हैं जिसका कैपिटलाइजेशन दोस्तों, मतलब उस कंपनी का जो भी कैपिटलाइजेशन है, जो भी इसका रेट है कंपनी का, वो 5 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कैप में है। मिड कैप 5 करोड़ 20 करोड़ के अंडर में है तो मिड कैप में आती है। लार्ज कैप 20 करोड़ के अबव हो वो जाती हैं आपकी लार्ज कैप। डिफरेंट इंडेक्स एंड इंडाइसेस। तो इंडेक्स और इंडाइसेस के बारे में मैंने बात कर दिया था, जो कि एक इंडेक्स है जो एनएससी का बेंचमार्क है। इसके बहुत सारी कैटेगरी सेक्टर्स हैं जिसको इंडेक्स बोलते हैं हम लोग।
तो ये सारी जो भी डेफिनेशन है इसको इन डेप्थ में आपको रीड करना है और जानना है। अब जान लेते हैं व्हाट इज डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जिसको हम डीमैट बोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलना बोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट कैसा है, वो आपका एक अकाउंट होता है जहाँ से आप डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू, अब मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी का बाय करना है शेयर तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज से नहीं बाय कर सकते, आपको एक बीच का जरिया निकालना होगा जिसको ब्रोकर बोलते हैं। तो आजकल ऑनलाइन कितने सारे ब्रोकर हैं, एंजल वन है, जेरोधा है, अपस्टॉक है, ये सारे क्या है, एक ब्रोकर है जो आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग की सर्विस और उस सर्विस का वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो यही होता है डीमैट अकाउंट। तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंजल वन का, तो वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। रेफरल कोड मेरा डालना दोस्त, ताकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इंट्राडे। तो इंट्राडे क्या होता है, जैसे आपने किसी शेयर को बाय किया तो उसी दिन आपको उस शेयर को सेल भी करना होगा। तो मतलब आपने शेयर को आज बाय किया तो आपको आज ही उसको सेल करना होगा, नहीं तो आपका ब्रोकर जो है सेल कर देगा, उसका चार्ज अलग लेगा दोस्तों। तो आप इंट्राडे के बारे में जान चुके हैं कि इंट्राडे मतलब एक ही दिन में बाय करना और एक ही दिन में सेल करना, ठीक है। अब डिलीवरी क्या होता है, तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आज आपने शेयर बाय किया तो आपका जब भी मन करे, जब भी वो शेयर को आपको लग रहा है कि शॉर्ट शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, अब मुझे बेच देना चाहिए, तो आप किसी भी दिन उसको बेच सकते हो। तो आप जब शेयर बाय करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीवरी का और एक आता है इंट्राडे का। तो आपको डिलीवरी पे चूज करके वहाँ से शेयर को बाय करना होगा। आगे हम वीडियोस को देखेंगे, लाइव भी देखेंगे, लेकिन ये जानकारी के लिए आपको रखना है। तो एसटीबीटी क्या होता है, एसटीबीटी होता है सेल टुडे बाय टुमारो। तो हम कैसा है, उस शेयर को हम बाय ही सिर्फ नहीं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। वो सब डेरी फ्यूचर्स हैं, एफएनओस वगैरह ट्रेड हैं, वो आगे हम लोग जानेंगे कैसे करते हैं। तो बस ये जानकारी के लिए याद रखिए, एसटीबीटी का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो और बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ गए होंगे आप। आज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे चल के आने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।